हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों, भगवान के भक्तों, भगवत गीता के साधकों, सभी प्रेमियों को मेरी तरफ से मैं राम प्रकाश शर्मा आप सबका अभिवादन करता हूं, आपके सबके चरणों में दंडवत करता हूं। आज हम सब हमारे मूल उद्देश्य भगवत गीता के प्रचार प्रसार की एक और कड़ी लेकर के आए हैं यहाँ पे, जिसमें हम भगवत गीता के प्रचार को उनके अध्याय वाइज क्रम से भगवत गीता के प्रचार प्रसार को कैसे किया जाए, जैसे हम YouTube, फेसबुक और वेबसाइट के द्वारा भगवत गीता के प्रचार प्रसार में हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, वो हम लेके आए हैं। जिसमें भगवत गीता को एक अध्याय से 18 अध्याय तक क्रम से हर अध्याय में आने वाले शंकाओं, प्रश्नों को उनके उत्तर सहित प्रश्नोत्तरी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आप सब जो भी व्यूअर्स हैं, जो भगवत गीता में रुचि रखते हैं, जो साधक हैं, वो अपने अध्याय वाइज भगवत गीता से जुड़ने वाले प्रश्न हैं उनको पूछें, और उसके बाद में जब इन्हें हम YouTube, फेसबुक और वेबसाइट पे डालें, अपनी शंकाओं का निवारण भी कर सकते हैं और इसके द्वारा आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और जब भी आपको प्लेटफॉर्म मिले, इसको YouTube, फेसबुक और वेबसाइट पर इसका लाइक करना, कमेंट करना इत्यादि आप जरूर जारी रखें। आप सबका इसी तरह से भगवान में भाव है वो बना रहे। अब मैं आपके आज के इस प्रथम एपिसोड में पहले अध्याय से संबंधित जो कुछ भी प्रश्न हमारे पास एकत्रित हुए हैं, हमारे चल रहे भगवत गीता के ऑनलाइन कोर्स के विभिन्न साधकों के द्वारा जो शंकाएं प्रकट करी गई हैं क्लास में, हमारे आचार्यों ने जो हमें फीडबैक दिया है, तो पहली बार हम अध्याय 1 में आने वाली उन तमाम प्रश्नों को, शंकाओं को हमारे मुख्य मेंटर, आध्यात्मिक गुरु भूपेंद्र जी ताइल जी इन सब समस्याओं का, शंकाओं का समाधान करने के लिए अभी उपस्थित होंगे और क्रम वाइज एक एक प्रश्न का उत्तर और आपकी शंकाओं की निवृत्ति कराएंगे। तो मैं आप सबकी तरफ से श्री हमारे मुख्य आध्यात्मिक गुरु श्री भूपेंद्र जी ताइल साहब का स्वागत करता हूं और उन्हें हाजिर होने के लिए निवेदन करता हूं। श्री भूपेंद्र जी ताइल साहब, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की, उसके लिए हम सब साधकों, भक्तों सभी की तरफ से आपको बार बार साधुवाद करना चाहते हैं। मुझे इजाजत है मैं कुछ प्रश्न करूं या? अवश्य अवश्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अध्याय 1 में जब इस भगवत गीता के विषय में आई है, तो सबसे पहले एक साधक ने ये पूछा है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें इस कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र के रूप में चर्चा आई है, उस युद्ध के लिए उस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र को ही क्यों चुना गया? कृपया मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शंका का निवारण करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राम प्रकाश शर्मा साहब और सभी लिसनर्स को, गीता प्रेमियों को मेरा दंडवत प्रणाम। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र को ही महाभारत के लिए क्यों चुना गया। देखिए, कुरुक्षेत्र में राजा पांडु और देवताओं ने भी यज्ञ किया था, तो इसीलिए कुरुक्षेत्र में ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया। धन्यवाद ताइल सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि क्योंकि बहुत बड़ा धर्म क्षेत्र था और सबका कल्याण हो, इसीलिए शायद ये स्थान को चुना गया। क्योंकि भगवत गीता तो वास्तविक रूप से
समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ही इसका निर्माण भगवान ने किया है, हम सब पर दया करने के लिए। तो कतिपय भगवान का साथ यही आशय था। एक और साधक ने एक शंका जताई थी, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसमें ये पूछा कि भाई संजय ने स्वयं गीता का उपदेश अर्जुन की भांति ही सुना कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, और भगवान के उस विराट रूप को भी देखा, दर्शन भी हुए उनको, और फिर वही बात धृतराष्ट्र को जाकर के, हस्तिनापुर जाकर के वो सब हाल सुनाया था, जब भीष्म पितामह घायल हो की अवस्था में हो गए थे। उसके बाद तो पूरी भगवत गीता को सुनने के बाद और धृतराष्ट्र को पूरा हाल बताने के बाद फिर भी धृतराष्ट्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये थोड़ा सा सब साधकों को बड़ा आश्चर्यचकित करते हैं कि जब भगवान के उस ऐसे विराट स्वरूप के भी बारे में संजय ने धृतराष्ट्र को बता दिया और फिर भी उन पर कोई किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा, उसका क्या कारण रहा? कृपया थोड़ा सा मार्गदर्शन करके बताएं साधकों को, आपकी बड़ी कृपा होगी सर। ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है, क्योंकि ये जो है ये पूरी युद्ध का, महाभारत के युद्ध का ये जड़ है। वास्तव में धृतराष्ट्र में बहुत गलत ममता के कारण मोह था, पारिवारिक मोह था, और जब मनुष्य मोह से ग्रसित रहता है तब उसकी बुद्धि सही सही काम नहीं करती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मोह उसमें गलत ममता के कारण, कौरवों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति गलत ममता के कारण पैदा हुआ, और ममता का बड़ा भयंकर परिणाम होता है। ये इस युद्ध से बड़ा स्पष्ट रूप से पता चलता है। मनुष्य उस गलत ममता से भव चक्र में पड़ा रहता है। तो इस गलत ममता से उभर कर आना अत्यंत आवश्यक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बिल्कुल सही है सर, आपके इस उचित मार्गदर्शन और शंका समाधान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले प्रश्न पे जाना चाहता हूं, और ये प्रश्न हमारे मेरी कक्षा के एक साधक ने ये पूछा था लखनऊ से कि अर्जुन ने कृष्ण को ये निवेदन किया कि युद्ध भूमि के मध्य भाग में इस रथ को खड़ा करें केशव, ताकि मुझे किन किन से युद्ध करना है, किन किन से युद्ध करने के लिए मैं योग्य हूं, यह देख लूं। तो ऐसा विचार क्यों आया? बहुत ही बढ़िया। देखिए, अर्जुन ने पहले भी युद्ध लड़े थे जिसमें ये महारथी मौजूद थे, तब ऐसा कोई भाव नहीं पैदा हुआ उनमें। परंतु यहाँ पर क्योंकि कृष्ण अपनी तरफ से अर्जुन को गीता सुनाना चाहते थे और अर्जुन के माध्यम से हम सबको गीता सुनाना चाहते थे, जिससे कि मनुष्य मात्र का भविष्य में कल्याण सहज रीति से हो जाए, कल्याण का मार्ग खुल जाए। इसी कारण अर्जुन में ये भाव पैदा हुआ, और वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे, जिससे कि मैं जो युद्ध करने के लिए आए हुए योद्धा हैं उनको देख लूं, मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है उनको देख लूं। तो
नटशेल में अगर सारांश रूप में यही है कि कारण इसका यही था कि श्री कृष्ण गीता का उपदेश देना चाहते। जी धन्यवाद। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है सर इसी संदर्भ में कि योगेश्वर भगवान कृष्ण ने उसके बाद अर्जुन को कहा कि अपने इन स्वजनों को देखो, तो कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने तो बड़े बड़े योद्धा वहां पे खड़े थे, तो फिर भगवान ने अर्जुन को अपने स्वजनों को ही देखने के लिए क्यों कहा? आप तो बिल्कुल ही ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जो गीता की जड़ पे जाते हैं। देखिए, भगवान अर्जुन को उपदेश तब तक नहीं दे सकते थे जब तक कि अर्जुन गलत पथ पर ना चले जाए। और स्वजनों को देखने, कुरुवंशियों को देखने के लिए जो भगवान ने कहा है, तो अर्जुन उन कुरुवंशियों को जब स्वजनों के रूप में देखता है, जैसा आपने पहले कहा था कि वहां महान महान योद्धा खड़े थे, जी, तो योद्धाओं के रूप में नहीं देखो इनको, अपितु इनको स्वजनों के रूप में देखो। और पारिवारिक मोह जो होता है, स्वजनों का जो मोह होता है, उससे पार पाना बड़ा कठिन है। तो उनको स्वजनों के रूप में देखते ही अर्जुन में भी मोह पैदा हो गया। और मोह का हम सब जानते हैं, गलत मोह का हम सब जानते हैं कि बड़ा भयंकर परिणाम होता है। जी जी, नेक्स्ट। बहुत सुंदर सर, आपने स्वजनों की बात कहकर के भगवान ने अपनी एक तरह से अपनी मनसा को ही प्रकट कर दिया कि आज भगवान क्या करना चाहते हैं, मानव कल्याण। एकदम। इसलिए शायद उन्होंने स्वजनों का याद दिलाया, और कतिपय यही है कि अर्जुन को माध्यम भगवान बनाना चाहते शायद, इसीलिए। अब एक प्रश्न और मन में आता है साहब कि प्राय साधक ये पूछते हैं कि कृष्ण का अर्जुन को युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए इस कुरुवंशियों को देख या स्वजनों को देख, तो ऐसा करके अर्जुन के मन में क्या क्या तुरंत शंकाएं उत्पन्न हुई होंगी, जिसकी थोड़ा सा स्पष्ट करें। इसमें भगवान का ये सुन करके और उनकी शंकाओं को भगवान का क्या भाव रहा, इसमें अर्जुन को क्या क्या शंकाएं प्रकट हो गई, थोड़ा सा स्पष्ट करें। तो इसके बारे में गीता में बड़ा स्पष्ट रूप से बताया है कि अर्जुन ने जब उनको अपने स्वजनों के रूप में देखा, तो उसमें उस जो मोह पैदा हुआ, उससे उसके शरीर में बड़ी भयंकर प्रतिक्रियाएं पैदा हुई। आप सुनिएगा, ये जो 8 प्रतिक्रियाएं गीता में दी हैं, ये वास्तव में सीवियर डिप्रेशन के लक्षण हैं। एक बहुत ही ज्यादा फेमस साइकियाट्रिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं, जो स्पष्ट करते हैं कि ये जो 8 लक्षण अर्जुन में पैदा हुए, ये सीवियर डिप्रेशन के लक्षण है। वैसे तो जो नॉर्मल डिप्रेशन भी होता है, उसको भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो नॉर्मल डिप्रेशन का जो रोगी है, वो बार बार सुसाइड, आत्महत्या करने की धमकी देता है, प्रयास भी करता है। तो ये लक्षण जो उसमें अर्जुन में पैदा हुए, सबसे पहले तो वो कहता है मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी छूट रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूं। तो जो मन में
प्रतिक्रियाएं आती हैं वो शरीर पर बड़े स्पष्ट रूप से लक्षित हो रही हैं। बहुत सुंदर सर। डेफिनेटली अर्जुन की मनस्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई सीवियर डिप्रेशन का शिकार होता है। और यही बात अर्जुन ने यहाँ पर भगवान से, जब भगवान ने स्वजनों और कुरुवंशियों को देखने की बात आई तो यही भाव अर्जुन में प्रकट हुए थे। एक और प्रश्न मैं एक साधक के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं कि धृतराष्ट्र का ये कहना और संजय को कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, इसमें धृतराष्ट्र का दरअसल में क्या भाव है? ऐसा उन्होंने क्यों कहा, जबकि पांडव तो बिल्कुल पिता की समान ही सम्मान करते थे धृतराष्ट्र का। तो ऐसा एक राजा की तरह से और उसकी वजह से ऐसा कहने का धृतराष्ट्र का क्या तात्पर्य है, क्या मनोभाव है? थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालें सर। हरे कृष्ण। इसका कुछ उत्तर तो हम लोग पहले देख चुके हैं जी। कि कौरवों के प्रति धृतराष्ट्र की विशेष ममता थी, इसीलिए वो कौरवों को तो मेरे पुत्रों से संबोधित कर रहे हैं धृतराष्ट्र। पांडव यद्यपि उन्हें, जैसा आपने प्रश्न में कहा है कि पांडव यद्यपि उन्हें पिता तुल्य ही मानते थे, परंतु उनको वो पांडु पुत्रों के रूप में संबोधित कर रहे हैं। अगर धृतराष्ट्र के अंदर कौरवों के प्रति विशेष ममता नहीं होती, गलत ममता नहीं होती, तो शायद दोनों के लिए ही वो कुरुवंशियों ने क्या किया ये कह सकते थे, या मेरे पुत्रों ने क्या किया ये कह सकते थे। जी। परंतु क्योंकि उनके अंदर कौरवों के प्रति बड़ी विशेष ममता थी, गलत ममता थी, और जिसका परिणाम ये महाभारत का युद्ध हुआ, इसी कारण उन्होंने इस तरह से संबोधित किया। बहुत सुंदर सर। तो भगवत गीता में जो जिस बात का हमेशा विरोध किया गया या उसका निषेध किया गया है कि जो और मेरे की जो भावना है उसको हमें त्याग देना चाहिए, जो हम मोह बस करते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से धृतराष्ट्र का भी यही हाल था कि उन्होंने जो मेरा, मैं और मेरे की जो भाव था उसी वजह से ही ये संबोधित किया। जी जी जी। साधकों को बड़ा लाभ हुआ ये जान करके। अब प्राय भगवत गीता के विषय में जब भी चर्चा आती है तो जो भगवत गीता को नहीं समझते या नहीं समझना चाहते, कुछ ऐसे अटपटे से प्रश्न कर देते हैं, जिसकी कि प्राय जो भगवत गीता से जिनका संपर्क नहीं होता है, जिसके बाद जानकारी नहीं होती, ऐसा कहते रहते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ, इतना भीषण युद्ध हुआ, हजारों योद्धाएं मरे, बड़े सैनिक हानि हुई, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा हुई, तो क्या भगवान तो सर्वोपरि है, तो क्या भगवान उस हिंसा को नहीं टलवा सकते थे? यानी कि कहने का तात्पर्य ये क्या कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता था? या कहते हैं कि भगवान चाहते तो जरूर इस युद्ध को टलवा सकते थे, क्यों मरवाया निर्दोष लोगों को? तो ये जो शंका है, और ऐसी ही शंकाएं आगे चल के इस अध्याय में अर्जुन ने भी दलीलें दी हैं कि मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा, मुझे युद्ध करना ही नहीं चाहिए, ये तो पाप का कार्य है। तो ये जो अर्जुन की दलीलें भी बड़ी सही सी प्रतीत होती हैं, विशेष तौर से उन लोगों के लिए जो भगवत गीता को भाव रूप में नहीं पढ़ा है या उन्होंने नहीं समझा है। तो इस शंका का थोड़ा सा समाधान करें, मेरा आपसे अनुरोध है। हरे हरे कृष्ण। देखिए, भगवान ने मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को कर्म करने का भगवान ने अधिकार दिया है।
और कर्म भाव के अनुसार होते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने भाव रखने की स्वतंत्रता है। यद्यपि गीता तो ये कहती है कि सारे भाव कृष्ण से ही हैं, परंतु कृष्ण उन अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के भाव देते हैं। जैसा जिसका स्वभाव होता है उसको उसी प्रकार के वो भाव देते हैं। अगर श्री कृष्ण अपनी इच्छा से लोगों में भाव डाल दें तो फिर उन्हें उसके अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। फिर मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ रही? और अगर स्वतंत्रता देनी है तो उसको उसके भाव रखने की भी स्वतंत्रता होनी ही पड़ेगी। तभी मनुष्य के भावों के अनुसार उन्होंने इस युद्ध को होने दिया। और एक बात और, जो युद्ध हुआ है ये वास्तव में सबके कल्याण के लिए हुआ है। देखिए, उस समय याद कीजिए कि बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हो गए थे और व्यक्ति भी, उनकी भी बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति थी। तो कृष्ण उन सबका वध करना चाहते थे। अब एक एक करके उनका वध करने में समय बहुत लगता, इसीलिए सबको महाभारत के युद्ध में इकट्ठा करके सबको फिर उन्होंने सबका वध करवाया। अब आप जरासंध की मृत्यु का प्रसंग याद कीजिए। तो जब जरासंध उनसे युद्ध करने के लिए, मथुरा वासियों के से युद्ध करने के लिए आया, तब कृष्ण और बलराम दो ही अकेले ही उनसे युद्ध करने के लिए आए। उन्होंने उसकी सारी सेना नष्ट कर दी, बस केवल जरासंध को छोड़ दिया, जिससे कि जरासंध पुनः अपने जैसे प्रवृत्ति वालों को इकट्ठा करके युद्ध के मैदान में लाए और श्री कृष्ण फिर पुनः उन सबका एक साथ वध कर दें। इसी कारण श्री कृष्ण ने यद्यपि अहिंसा के पहले सारे मार्ग अपनाए, परंतु किसी भी मार्ग का फलीभूत नहीं हुआ और युद्ध की परिस्थिति बनी और श्री कृष्ण ने युद्ध होने दिया। तीसरी बात, भगवान ने इसी भयंकर परिस्थिति, युद्ध जैसी, महाभारत के युद्ध जैसी भयंकर परिस्थिति में भी एक भी पांडव का वध नहीं होने दिया। तो इससे जो उन्होंने कहा है कि मैं अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूं, तो ये बात उन्होंने यहां पर सिद्ध की। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। तो खैर, योगक्षेमम वहाम्यहम 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण श्री कृष्ण ने इस महाभारत के युद्ध को टाला नहीं। बहुत सुंदर सर, बिल्कुल सही है सर कि भगवान अपने जो भक्त होते हैं उनकी योगक्षेम की व्यवस्था स्वयं करते हैं और इसीलिए योगेश्वर कृष्ण के होते हुए पांडवों का बाल विवाह का नहीं हुआ। यहाँ एक बात और शंका प्रकट करते हैं साधक कि अर्जुन को यहाँ पर युद्ध पाप की तरह क्यों प्रतीत हो रहा था, कि जबकि
अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे उनके गुरु थे, और क्षत्रिय का तो धर्म होता है युद्ध करना। तो अर्जुन ने यहाँ जिन श्लोकों के माध्यम से भगवान को जो दलीलें दी हैं, उसमें वो बार बार कहते हैं कि इस पाप में हमें क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ उनको पाप जैसा क्या लग रहा था, क्यों क्यों युद्ध से भागना चाहते थे? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें सर। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में एकत्रित लोगों को अपने स्वजनों के रूप में देखा था, और उसी कारण वो मोहित अवस्था में चला गया। इसको फिर से देखें कि हमारा जो अपनापन है वो किसी भी व्यक्ति से नहीं होना चाहिए, केवल और केवल भगवान से होना चाहिए। सबको भगवान के अंश के रूप में देखकर उनसे जो है अपनापन हो सकता है, परंतु उस अपनेपन का भाव ही बिल्कुल फर्क होगा। सबको पहले भगवान से जोड़ें, पर यहाँ पर तो अर्जुन सबको अपने से जोड़ रहा था, और इसी कारण वो ऐसी मोहित अवस्था में चला गया था। उसका हमने देखा उसके कारण क्या प्रतिक्रिया उस पे हुई। तो मोहित अवस्था में मनुष्य जो है पाप को तो पुण्य समझता है और पुण्य को पाप समझता है। इसी कारण ये जो धर्म में युद्ध उसे बिना मांगे अपने आप प्राप्त हुआ था, जो जिसमें लगना उसका स्वधर्म था। स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पितु मर्हसि, धर्म आदि युद्धा श्रेयोन्मत क्षत्रिय से न विद्यति। तो ये जो धर्म में युद्ध था वो वास्तव में अर्जुन का क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन का उसे करना बहुत ज्यादा कर्तव्य पालन की दृष्टि से उच्च कोटि का था, परंतु क्योंकि वो मोहित अवस्था में चला गया था, इसलिए बजाय युद्ध करने के वो इसे पाप समझने लगा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर भाव प्रकट किए हैं। मुझे उम्मीद है कि जिन साधकों की भी आशंकाएं थी उनको जरूर इसका समाधान मिला होगा। एक और बड़ी ही आश्चर्यजनक बात इस भगवत गीता के पहले अध्याय में पढ़ने को मिलती है जानकारी। महाभारत की युद्ध के समय जब अर्जुन ने निवेदन किया कृष्ण को कि मेरे इस रथ को सेना के मध्य भाग में ले जाइए, तो नटखट योगेश्वर कृष्ण ने, जो कि बड़े अपने भावों से सबको चकित कर देने वाले हैं, तो यहाँ जिस साधक ने भी ये बात सुनी है वो भी चकित रह गए। क्योंकि भगवत गीता का भाव जब समझने आने लगता है तो भगवान की मनसा उसमें प्रकट होती है। तो यहाँ प्रश्न ये होता है कि भगवान ने जब रथ को मध्य भाग में ले जाने की बात कही, उस रथ को गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के रथ के सामने ही जो जाके क्यों खड़ा किया? ये बात भी है कि क्यों नहीं उन्होंने दुर्योधन के सामने ही जाकर के खड़ा कर दिया होता रथ को, तो शायद अर्जुन के मन में ये भाव ही पैदा नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, भगवत गीता के हर अध्याय के शीर्षक में योग जुड़ा हुआ है। जैसे पहला अध्याय जो है इसका नाम है अर्जुन विषाद योग, कि अर्जुन में इतना विषाद पैदा हो गया कि उस तरह का विषाद करने से मनुष्य की ऐसी व्याकुलता हो जाती है कि उसका भगवान से योग हो जाता है। ये दिखाया है भगवान ने। और गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, इन दोनों का अर्जुन से बहुत ज्यादा लगाव था, हम सब जानते हैं। और अर्जुन इनमें बहुत लगाव रखते थे, इनमें बहुत ज्यादा पूज्य बुद्धि रखते थे।
तो जहां भगवान ने उनके सामने जाकर रथ खड़ा किया तो अर्जुन ये समझ ही नहीं पाए कि इनसे उसको क्यों युद्ध करना चाहिए। वो तो यहां तक कह बैठे कि ठीक है कि मैं क्षत्रिय हूं, परंतु और क्षत्रिय को जो है भिक्षा का अन्न खाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, परंतु मैं इनसे युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाना अधिक श्रेष्ठ समझता हूं। और जब तक अर्जुन में इस तरह के भाव नहीं पैदा होते, तब तक श्री कृष्ण उसे उपदेश कैसे देते, गीता का उपदेश कैसे दिया जाता। और उसके बाद भी जब तक अर्जुन ने ये नहीं कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए, तब तक भगवान ने उपदेश देना चालू नहीं किया। तो तात्पर्य यही हुआ कि अर्जुन उस मोहित अवस्था में चले जाए जिससे कि फिर श्री कृष्ण उसे गीता का उपदेश दे सके। तो अर्जुन चले गए उस अवस्था में, और वे तो इससे पहले कि श्री कृष्ण उसे कुछ उपदेश देते, उसने तो युद्ध करने से ही मना कर दिया और रथ में जाकर बैठ गया। मानो कि वो श्री कृष्ण से कह रहा है कि ठीक है, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश दो, परंतु आप जो युद्ध करने की बात कहते हो वो मैं नहीं करूंगा। आपका शिष्य तो हूं पर आपकी बात नहीं मानूंगा। खैर, पर भाव या रथ को और गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने रथ को खड़े करने का भाव जो था वो यही प्रतीत होता है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो कुल अगर इस अर्जुन विषाद योग का जो प्रथम अध्याय है, इससे जो मुझ छोटी बुद्धि वाले की तो बात समझ में इतनी सी आई है कि भगवान की कुल मिला के जो लीला और भगवान के जो भाव है उनको पढ़ना इतना आसान नहीं होता साधारण मनुष्यों के लिए। और भगवान ने वहां भी कुरुक्षेत्र की उस धर्ममय युद्ध में भी अपनी लीला दिखाना छोड़ा नहीं। भगवान ने तो अपनी लीलाओं को निरंतर दिखाया ही है। वहां कहीं ना कहीं भाव भगवान ने ऐसी मानव कल्याण के लिए इस भगवत गीता की प्रादुर्भाव के लिए जो भूमिका बनाई वहां पे, जिसमें अर्जुन का चुनना, रथ को ले जाके गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के रथ के सामने प्रकट करना, फिर अर्जुन को इस तरह के प्रश्न करना, इन स्वजनों को देखो, इन कुरुवंशियों को देखो, तो कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में ही विषाद पैदा करके और उनके अंदर ये उत्कंठा उत्पन्न करने की थी कि वो इस तरह के प्रश्न करें ताकि मैं मानव कल्याण के हेतु इस भगवत गीता के महान उपदेश को दे सकूं। तो एक और प्रश्न एक यहाँ पे पैदा होता है सर, आपकी आज्ञा से, बड़ा ये भाव भी आता है कि अर्जुन कितने धन्य थे जिनको कि भगवान का सानिध्य मिला। और कई बार ये पूछते हैं कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना भगवत गीता के उपदेश के लिए, थोड़ा सा प्रकाश डालें इस बात। देखिए, अर्जुन के अंदर ये उत्कंठा पैदा हुई भगवान से रहस्यों का उद्घाटन करवाने का। यद्यपि सारे पांडव श्री कृष्ण के संपर्क में थे, परंतु भगवान से ज्ञान लेने की उत्कंठा अर्जुन के सिवाय और किसी में नहीं पैदा हुई। भगवान चौथे अध्याय में कहते भी हैं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेत दुत्तमम, तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है। तो ये जो रहस्य है वो बड़ा उत्तम रहस्य है। वो योग के लिए, कर्म योग के बारे में इस तरह की बात जब अर्जुन को बता रहे हैं, तब ये कहते हैं कि तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है। तो इसी कारण
जी जी जी, और बहुत सुंदर है। मतलब भगवान अगर किसी को माध्यम बनाते हैं तो सबसे पहले पात्रता को चुनते ही चुनते हैं। जब तक भगवान के उस प्रेम को, भगवान के उस कृपा को लेने लायक कोई पात्र नहीं मिले, जब तक भगवान उस परम रहस्य को क्यों कहते। इसीलिए शायद अर्जुन को उन्होंने चुना, क्योंकि भगवान के बहुत परम भक्त थे और सखा भी थे। आपने इतनी सुंदर इन प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी के रूप में जो शंकाएं समाधान करी हैं, मैं समस्त व्यूअर्स, हमारे समस्त साधक, भगवत प्रेमी भक्तों की तरफ से, आप सबको, आप सबकी तरफ से मैं आपका पुनः बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप जिस इस भगवत गीता के प्रचार प्रसार की इस परम उद्देश्य को लेकर के चले हैं, आपका सानिध्य और आपका प्रेम और मार्गदर्शन हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस एपिसोड की समाप्ति करते हैं। अगले अध्याय, जो हम दूसरे अध्याय को जब हम शुरू करेंगे, तो उससे संबंधित अब आपके मन में कोई आशंकाएं, कोई प्रश्न हो, या किसी भी तरह के भाव जो आपकी समझ में ना आए हों, वो उनको आप हमसे पूछें। उसके लिए हमारे डायरेक्टर मुदित जी अभी स्क्रीन पे आपको वो वेबसाइट, फेसबुक और यूट्यूब के विषय में वो सब जानकारी देंगे। उसमें आप उनको जरूर पोस्ट करें, हम आपके उन प्रश्नों को जरूर लेंगे। अगर आप लाइव भी जुड़ना चाहें तो लाइव भी आपके लिए उपलब्ध है। अब हम शेष जो है भाग दूसरे अध्याय में आपके समस्त प्रश्नों को हम जरूर लेंगे और आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।